हाई लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक 7 डीकंस्ट्रक्शन की सेकंड यूनिट बिगनिंग डीकंस्ट्रक्शन। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डीकंस्ट्रक्शन डेफिनेशन, फोनोसेंट्रिज्म, लोगोसेंट्रिज्म, डीकंस्ट्रक्टिंग सोशोरियन लिंग्विस्टिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डीकंस्ट्रक्शन वर्ड फ्रेंच फिलोसोफर जैक्वेस डेरिडा ने दिया था। डीकंस्ट्रक्शन डेस्ट्रक्टियन की ट्रांसलेशन है। डेस्ट्रक्टियन का कंसेप्ट एक जर्मन फिलोसोफर मार्टिन हेडगर ने उनके वर्क में यूज़ किया था। डेस्ट्रक्टियन एक जर्मन वर्ड है जिसका लिटरल मीनिंग डिस्ट्रक्शन और रीबिल्डिंग है, बट डेरिडा की टर्म डीकंस्ट्रक्शन और मार्टिन हेडगर की टर्म डेस्ट्रक्टियन, ये दोनों कंसेप्ट अलग हैं। डेरिडा ने ये कंसेप्ट टेक्सचुअल रीडिंग पर अप्लाई किया है, लेकिन हेडगर की टर्म डेस्ट्रक्टियन का अलग मीनिंग है। डीकंस्ट्रक्शन का लिटरल मीनिंग है ब्रेकिंग डाउन, मीन्स किसी चीज़ को स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक कर देना ताकि उसके मीनिंग को और अच्छे से समझ सके। डीकंस्ट्रक्शन उन स्मॉलर पार्ट्स को एनालाइज करता है जो किसी ऑब्जेक्ट को बनाने में यूज़ किए हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा करने से क्या होगा, तो आंसर ये है कि ऐसा करने से हम और अच्छे से मीनिंग को समझ पाएंगे। ऐसा ही लिटरेचर में होता है। लिटरेचर में टेक्स्ट को समझने के लिए उनको स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ता है। स्मॉलर पार्ट्स मीन्स आइडियाज़ को ब्रेक करना पड़ता है ताकि हम टेक्स्ट को अच्छे से एनालाइज कर सकें और उसके मीनिंग को और बेहतर तरीके से समझ सकें। डीकंस्ट्रक्शन से हमें टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, ऑथर टेक्स्ट के थ्रू क्या एक्सप्रेस करना चाहता है, ये तो पता चलता ही है। साथ ही टेक्स्ट में जो नहीं लिखा हुआ है उसका भी पता चलता है। जैसे कि हमें पता है सभी ऑब्जेक्ट स्मॉलर पार्ट से मिलकर बनते हैं। जैसे कि पेन एक ऑब्जेक्ट है जो कि रिफिल, स्प्रिंग और बॉडी से मिलकर बना है। तो पेन को समझने के लिए हमने इसके स्मॉलर पार्ट्स को एनालाइज किया, जिस वजह से हम पेन को और बेहतर तरीके से समझ पाए। तो डीकंस्ट्रक्शन भी एक तरीका है जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ कैसे क्रिएट होती है। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ डेली लाइफ। हम बात करते हैं मास्टर शेफ़, जो कि एक रियलिटी शो है। उसमें कंटेस्टेंट्स को एक टास्क दिया जाता है कि आप सबको समोसा जिन जिन इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बनता है वो इंग्रेडिएंट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो उन इंग्रेडिएंट्स से आपको कोई भी एक न्यू डिश प्रिपेयर करनी है, तो उन इंग्रेडिएंट्स से कंटेस्टेंट कोई भी डिश बना सकते हैं। उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो कुछ नया प्रिपेयर करें, कुछ नया एक्सपीरियंस करें। अगर कंटेस्टेंट को कह दिया जाता कि इन इंग्रेडिएंट्स से आपको समोसा बनाना है, तो सब समोसा ही बनाते, तो उसमें कुछ नया नहीं था। लेकिन हमने शुरू में बात की डीकंस्ट्रक्शन रेसिपी की, तो डीकंस्ट्रक्शन रेसिपी से सब कंटेस्टेंट की अलग अलग डिशेज सामने आई, उन्होंने कुछ नया एक्सपीरियंस किया। उसी तरह से लिटरेचर में होता है। डीकंस्ट्रक्शनिस्ट लिटरेचर में लैंग्वेज को डिसमेंटल करते हैं, यानी कि स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करते हैं ताकि वो सब डिस्कवर कर सके, जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है वो, और जो टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ है वो भी। जैसे कंटेस्टेंट्स का डिश बनाने का अलग अलग तरीका है, उसी तरह से रीडर का टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने का भी अलग अलग तरीका है, जिससे वो टेक्स्ट को अच्छे से डिस्कवर कर पाते हैं और मीनिंग को और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। डीकंस्ट्रक्शन वो अप्रोच है जो टेक्स्ट और मीनिंग के रिलेशन को समझने में हेल्प करती है। जैक्वेस डेरिडा की एक बुक है डे ला ग्रामेटोलॉजी, जिसको हम इंग्लिश में ऑफ ग्रामेटोलॉजी भी बोलते हैं, जिसमें डीकंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है। इस बुक में उन्होंने फोनोसेंट्रिज्म और लोगोसेंट्रिज्म के बारे में डिस्कस किया है। फोनोसेंट्रिज्म में साउंड और स्पीच को सुपीरियर माना जाता है। रिटन लैंग्वेज और साइन लैंग्वेज को इन्फीरियर माना जाता है। स्पोकन लैंग्वेज कम्युनिकेशन का प्राइमरी और मोस्ट फंडामेंटल मेथड है, जबकि राइटिंग में उसी चीज़ को लिखा जाता है जो बोली गई है। मतलब कि सबसे पहले स्पीकिंग को इम्पोर्टेंट दी गई है, फिर राइटिंग को प्रायोरिटी है जो वो स्पीच को दी गई है, स्पोकन लैंग्वेज को दी गई है। कुछ राइटर्स मानते थे कि फ़िलोसफर जैसे कि प्लेटो, जीन जैक्वेस रोजियो एंड फेर्डिनेंड डी सोशर, इन्होंने फोटोसेंट्रिक व्यूज़ को प्रमोट किया। मतलब कि ये फ़िलोसफर्स मानते थे कि स्पोकन लैंग्वेज सुपीरियर है रिटन लैंग्वेज से। बट डेरिडा ने फोनोसेंट्रिज्म टर्म का यूज़ उन फ़िलोसफर्स को क्रिटिसाइज़ करने के लिए किया जो रिटन लैंग्वेज को इन्फीरियर मानते थे। डेरिडा कहते हैं कि रिटन वर्ड्स की खुद की वैल्यू है एंड इट इज़ नॉट अ सप्लीमेंट टू द स्पोकन वर्ड। डेरिडा ने आर्ग्यू किया कि वेस्टर्न फिलोसफीज लोगोसेंट्रिज्म में जो उन्होंने देखा वो फोनोसेंट्रिज्म का इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था। लोगोसेंट्रिज्म एक टर्म है जो जर्मन फिलोसफर लुडविग क्लेक्स ने 1900 में दी थी। लोगोसेंट्रिज्म का मतलब वेस्टर्न साइंस एंड फिलोसफी के ट्रेडिशन से है।
लोगोसेंट्रिज्म का मतलब वेस्टर्न फिलोसफर्स लाइक प्लेटो, एरिस्टोटल की फिलोसफी और साइंस और उनके थॉट से है। डेरिडा कहते हैं कि फोनोसेंट्रिज्म इमीडिएसी ऑफ स्पीच की वजह से डेवलप हुआ, क्योंकि एंशिएंट टाइम पर इमीडिएसी ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। उस टाइम में सेम टाइम पर परफॉर्म करना पड़ता था, क्योंकि आज के टाइम में तो जो वर्क्स हैं हम प्रिंट करवा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर कर सकते हैं। तो आज के टाइम में हम वर्क्स को स्टोर कर लेते हैं और रिस्पॉन्स बाद में देते हैं, लेकिन एंशिएंट टाइम में परफॉर्म और रिस्पॉन्स सेम टाइम पर करना पड़ता था। तो स्पीकर और उनकी ऑडियंस के बीच में क्लोजनेस इंपॉर्टेंट हो गई थी। इसी को इमीडिएसी ऑफ कम्युनिकेशन कहा गया है। सेम टाइम पर परफॉर्म, सेम टाइम पर रिस्पॉन्ड, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि वेस्टर्न फिलोसफी या एंशिएंट ग्रीक टाइम में स्पोकन लैंग्वेज को सुपीरियर माना जाता था। लेकिन डेरिडा ने फोनोसेंट्रिज्म को रिजेक्ट किया। उन्होंने ये कहा कि स्पीच में राइटिंग से ज़्यादा कमियां हैं। वो कहते हैं कि राइटिंग स्पीच से ज़्यादा स्टेबल है, बोलते समय हमसे बहुत गलतियां हो जाती हैं। तो डेरिडा ने फोनोसेंट्रिज्म को रिजेक्ट किया। वेस्टर्न फिलोसफी पर एक सेपरेट वीडियो है, ब्लॉक 2 क्लासिकल क्रिटिसिज्म। इफ़ यू हैवंट वॉच्ड येट दिस वीडियो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन वॉच इट। लेट्स डिस्कस डीकंस्ट्रक्शन ऑफ बाइनरी अपोजिशन। शेशोरियन स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी में बाइनरी अपोजिशन का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डिस्कोर्स हमेशा से ही बाइनरी अपोजिशन यूज़ करता है ताकि वो डिफरेंसेस मार्क कर सके। हमेशा से ह्यूमन थॉट्स में बाइनरिज्म प्रेजेंट होता है। बाइनरी अपोजिशन सिमिलर साउंड्स को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। तो बाइनरी अपोजिशन डिफरेंसेस को मार्क करने में हेल्प करता है और लैंग्वेज को कैसे यूज़ करना है उसको स्ट्रक्चर करता है। स्ट्रक्चरलिज्म में बाइनरी अपोजिशन ह्यूमन फिलोसफी, कल्चर और लैंग्वेज का फंडामेंटल ऑर्गेनाइजर है। बाइनरी अपोजिशन एक स्ट्रक्चर तैयार करता है। डेरिडा ने आइडेंटिफाई किया कि जो डिफरेंस हम ऑफनली परसीव करते हैं स्पीकिंग वर्सेस राइटिंग का, वो लोगोसेंट्रिज्म के बाइनरी अपोजिशन में से एक है। जैसे कि बाइनरी अपोजिशन का कंसेप्ट हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था, उसमें यही था कि टू टर्म्स जो कि अपोजिट है उनको बाइनरी अपोजिशन में रखा जाता है। फॉर एग्जांपल ब्लैक वाइट, ऑन ऑफ। उसी तरह से स्पीकिंग और राइटिंग को भी एंशिएंट टाइम में बाइनरी अपोजिशन में ही रखा गया। लेकिन डेरिडा ने इस अपोजिशन को डिकंस्ट्रक्ट किया और कहा कि स्पीच राइटिंग से डिराइव होती है और राइटिंग स्पीच से डिराइव होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म में फर्डिनेंड डी शेशोर ने जो बाइनरी अपोजिशन का कंसेप्ट बताया, डेरिडा ने उसको डिकंस्ट्रक्ट किया। वो मानते हैं कि बाइनरी अपोजिशन जो स्पीच और राइटिंग के बीच है वो लोगोसेंट्रिसिज्म की फॉर्म है। डीकंस्ट्रक्शनिज्म आर्ग्यूज दैट लॉजिकल स्ट्रक्चर बाइनरीज और बाइनरी पेयर पर बेस्ड होता है। जो बाइनरी अपोजिशन का कंसेप्ट है वो लैंग्वेज और सोसाइटी की बोन है। लेकिन डेरिडा के अकॉर्डिंग इन बाइनरीज को एनालाइज करने के लिए डीकंस्ट्रक्शनिस्ट ने फाइंड किया कि ये जो लाइन है वो अपोजिट टर्म्स को सेपरेट करती है, जो कि एक्चुअली में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहाँ से हमारे पास डीकंस्ट्रक्शन की एक और डेफिनेशन आई, वो है डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी एम्स टू डिसमेंटल द बाइनरीज अंडरलाइंग द फ्रेमवर्क ऑफ सोसाइटी एंड लैंग्वेज इन ऑर्डर टू शो दैट दीज बाइनरीज आर अनस्टेबल। जितने रीडर्स होते हैं उनका सबका अपना अलग अलग टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने का तरीका होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी सिग्निफायर का सिग्निफाइड जानना चाहते हो और यू कैन से मीनिंग जानना चाहते हो, तो आप डिक्शनरी में देखते हो तो उस सिग्निफायर के बहुत मीनिंग मिलेंगे। जैसे कि हमने पेन का मीनिंग सर्च किया, इस पेन के बहुत मीनिंग है और सिनोनिम्स हैं। जैसे कि पेन एक ऑब्जेक्ट जिससे हम लिखते हैं, पेन जिसमें एनिमल्स को रखा जाता है, इसके बहुत सारे सिनोनिम भी मिल जाएंगे, जैसे कि कन्फाइन, एनक्लोज, केज, फोल्ड, स्टाई एंड सो ऑन। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम डिक्शनरी में सिग्निफायर के मीनिंग को सर्च करते हैं तो हमें और भी सिग्निफायर्स मिल जाते हैं, जैसे पेन के केस में हमने देखा। तो ये जो प्रोसेस है वो इन्फिनाइट ही नहीं बल्कि सर्कुलर भी है। आप कभी भी फाइनल सिग्निफाइड यानी फाइनल मीनिंग तक नहीं पहुंच पाते हो। That's all for today. In next video we will discuss next unit of block 7 deconstruction. Stay tuned for more videos. Like, subscribe and share my channel. Bye bye.